मसीही मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद हर साल दिसंबर की 25 तारीख को क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। इस मौके पर बहुत सी जगहों पर बरकी कुमकुमों और मुख्तलिफ सजावटी अशिया से मुज़य्यन दरख्त, क्रिसमस ट्री भी सबने ही देखे होंगे। पाकिस्तान में ज्यादातर क्रिसमस ट्री मसनूई होते हैं। हमने ये जानने की कोशिश की है कि मसीही मजहब में इस दरख्त की अहमियत क्या है और क्या इसका ताल्लुक किसी मजहबी अकीदे से है। ऑगस्टन जैकब पेशावर में पैदा हुए और गुज़िश्ता कई सालों से यहीं रिहाइश पजीर हैं। वो मसीही कम्युनिटी के समाजी कारकुन हैं और उनके हकूक के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। उन्होंने बताया कि क्रिसमस ट्री एक रिवायत है और हर साल क्रिसमस के मौके पर इस दरख्त को सजाया जाता है और लोग तकरीबन एक हफ्ता पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। उन्होंने इस ट्री के पसे मंजर पर रोशनी डालते हुए बताया कि मशहूर रिवायत यह है कि सदियों पहले जर्मनी में बॉनिफेस नामी एक राहब इंग्लैंड से रवाना होकर जर्मनी चले गए, जहां वो एक जंगल से गुजर रहे थे कि उन्हें कुछ कबायली लोग नजर आए जो एक मजहबी रस्म अदा कर रहे थे। राहब ने देखा कि ये कबायली हर मर्तबा एक बच्चे को ज़िबा करते हैं और उसका खून करीब एक पुराने दरख्त में डाल देते हैं। वो लोग समझते थे कि इस अमल से उनकी जिंदगियों में बरकत आ जाएगी। जैकब ने बताया कि जब राहब ने यह देखा तो उन्होंने कबायलियों को यह कहकर मना कर दिया कि 2000 साल पहले मसीही मजहब के अकीदे के मुताबिक पैगंबर ईसा, जिन्हें मसीही ईसा उल मसीह कहते हैं, इस दुनिया में आए थे और उन्होंने बहुत कुर्बानी दी थी। बकौल जैकब वो कबायली उस वक्त तो मान गए, लेकिन अगले दिन दोबारा वही रस्म अदा करने लगे, जिस पर राहब ने उन लोगों को बताया कि इस रस्म को खत्म करने के लिए इस दरख्त को काटना होगा। जब दरख्त काटा गया तो उसके तने के नीचे से एक छोटी सी टहनी नमूदार हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्नोबर का पौधा था। राहब ने इन कबायलियों को बताया कि ये टहनी एक नई उम्मीद और खुशी की निशानी है, क्योंकि आप लोगों ने बुरी रस्म तर्क कर दी है और तब से तारीख में यही लिखा गया है कि क्रिसमस के मौके पर स्नोबर के दरख्त को सजाया जाता है। जैकब ने बताया कि इस दरख्त की सजावट का मतलब भी यही होता है कि नया साल शुरू होने वाला है और लोग इससे नई उम्मीदें और खुशियां वाबस्ता करते हैं, जबकि इस दरख्त में रोशनियों का मतलब ये होता है कि अगले साल में लोगों की जिंदगियों में खुशियां आ जाएं। क्रिसमस ट्री के लिए इस्तेमाल होने वाला मसनूई दरख्त पाइन या स्नोबर का होता है, जिसके पत्ते छोटे छोटे और तना लंबा होता है। जैकब ने बताया कि पाकिस्तान में ज्यादातर मसनूई दरख्त ही इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, तहम हकीकी दरख्त पाकिस्तान के सर्द इलाकों में कसरत से मौजूद हैं, जो खुद ब खुद उगते हैं। जैकब के मुताबिक क्रिसमस शुरू होने से पहले बाज लोग ये ट्री लाहौर और कराची से मंगवाते हैं, जबकि ज्यादातर चर्च में भी क्रिसमस के मौके पर ये लोगों को दिए जाते हैं। क्रिसमस ट्री की तारीख के बारे में दीगर मुख्तलिफ रिवायात भी मौजूद हैं। whychristmas.com नामी वेबसाइट के मुताबिक इस ट्री को क्रिसमस के मौके पर सजाने का रिवाज 14वीं या 15वीं सदी में जर्मनी में शुरू हुआ था। वेबसाइट के मुताबिक जर्मनी के एक शहर रैगा में अब भी एक दरख्त मौजूद है, जिस पर दर्ज है कि यह दरख्त 1521 में यहाँ क्रिसमस मनाने के लिए लाया गया था, जबकि इस पर 8 जुबानों में ये लिखाई मौजूद है। इसी तरह वेबसाइट के मुताबिक उस वक्त उस दरख्त को सेब, अखरोट, खजूर और कागजी फूलों से सजाया जाता था, जबकि इस दरख्त के इर्द गिर्द मर्द व खवातीन रक्स करते नजर आते थे और ये सारी नुमाइश खुली फजा में की जाती थी। घरों के अंदर क्रिसमस ट्री को लाने के हवाले से तारीख में लिखा गया है कि जर्मनी के मार्टिन लूथर ने 16वीं सदी में ये रिवायत डाली थी। उनको ये ख्याल उस वक्त आया जब एक मर्तबा किसी जंगल से गुजरते हुए उन्होंने दरख्त की टहनियों के बीच सितारे देख लिए। यह नज़ारा उनको इतना पसंद आया कि वो दरख्त को घर ले गए ताकि उसको उसी तरह सजाया जाए। रिवायत के मुताबिक घर आकर मार्टिन ने सबको बताया, यह नज़ारा मुझे अच्छा लगा और इससे मुझे पैगंबर ईसा याद आ गए, जो सितारों से भरे हुए आसमान को छोड़कर क्रिसमस के मौके पर जमीन पर आ जाते हैं। क्रिसमस ट्री के बारे में एक तीसरी रिवायत भी मौजूद है। फर्स्ट क्रिसमस नामी वेबसाइट के मुताबिक जर्मनी के एक जंगल में फॉरेस्टर अपने खानदान के साथ कॉटेज में मौजूद थे। चूंकि सर्दी थी, लिहाजा उन्होंने खुद को गर्म रखने के लिए आग लगा रखी थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब फॉरेस्टर ने दरवाजा खोला तो वहां एक गरीब बच्चा अकेला खड़ा सर्दी से कांप रहा था। उनके घर वालों ने बच्चे को खाना खिलाया और उसे सोने के लिए जगह भी दी। वेबसाइट के मुताबिक अगले रोज क्रिसमस की सुबह थी तो घर वालों ने देखा कि वही छोटा बच्चा पैगंबर ईसा के रूप में मौजूद है। वो फिर कॉटेज के सामने वाले बाग में चले गए, जहां से उन्होंने पाइन दरख्त से एक शाख काटी और उसको बतौर तोहफा खानदान वालों को पेश कर दिया। तब से अब तक लोग इसी दरख्त को क्रिसमस के मौके पर घरों में लाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं।